आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस का, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फिर ऑक्सीजन कैसे एक्सचेंज करती है हमारे लंग से हमारे ब्लड में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो क्या कहता है कि ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर द सेल्स। जो ऑक्सीजन होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे सेल के लिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है विच इज़ प्रोड्यूस अ वेस्ट प्रोडक्ट इन द सेल। जो सेल होती है वो उसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मस्ट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द cells and the body and the lungs savior to the exchange. These are two gases with blood. अब क्या होता है कि जो हमारा CO2 है और O2 है, अब ऑक्सीजन क्या होती है हमारी लंग्स में लंग्स से हमारे ब्लड में मिलती है, फिर वो टिश्यू में क्या होती है, कंजप्शन होता है, फिर उसके बाद CO2 बनती है और CO2 क्या होता है फिर ब्लड में आता है और ब्लड से फिर लंग्स में। हाँ, तो ये एक्सचेंजेस क्या है चलती रहती हैं, इसीलिए इसको बोलता है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूज़न इसको टू कैटेगरी में बांटा गया है। एक डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन, मतलब लंग्स से या फिर एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में जाना, लंग्स से ब्लड में जाना, ये डिफ्यूज़न हो गया ऑक्सीजन का। अब जब उसका कंजप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन का, उसके बाद हमारे टिश्यू से, है ना, टिश्यू में जब ऑक्सीजन चली जाएगी वहाँ से CO2 बनेगी, तो टिश्यू से ब्लड में, ब्लड से लंग्स में, लंग्स से एटमॉस्फेयर में, उसको हम डिफ्यूज़न ऑफ CO2 बोलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू द एल्वोलाई। एल्वोलाई कहाँ, लंग्स में, है ना। तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज़ 159 mmHg एंड इन द एल्वोलाई पार्शियल प्रेशर ऑफ 104, ठीक है। ये हमने क्या बताया कि एटमॉस्फेयर में जो पार्शियल प्रेशर होता है CO2 का वो 159, है ना, mmHg होता है, और एल्वोलाई में जो होता है वो पार्शियल प्रेशर होता है CO2 के लिए 104। तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ग्रेडियंट बन रहा है ना। तो ग्रेडियंट कितना होता है 55 mmHg। तो क्या होता है इजीली एटमॉस्फेयर से ये कहाँ चली जाती है, एल्वोलाई में, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट इसका ज़्यादा होता है ना, बिकॉज ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, और ग्रेडियंट, है ना। तो 55 mmHg, सो ऑक्सीजन इजीली एंटर द लंग्स, है ना। लंग्स में कहाँ, एल्वोलाई में, फ्रॉम एनवायरनमेंट। तो ये होगा सबसे पहले हमारा एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन एल्वोलाई में जाना, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोलाई टू ब्लड, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वोलाई इनटू ब्लड। अब एल्वोलाई से ब्लड में कैसे मिलता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन द पल्मोनरी कैपिलरी इज 40 mmHg एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वोलाई इज 104। तो प्रेशर ग्रेडियंट कितना हो गया 64 mmHg। सो O2 इज इजीली एंटर द ब्लड फ्रॉम द एल्वोलाई। अब हमारी एक एल्वोलाई है, यहाँ पे एल्वोलाई का पार्शियल प्रेशर 104, यहाँ पे ब्लड का पार्शियल प्रेशर CO2 के लिए 40 mmHg होता है। तो दोनों के बीच में जो प्रेशर ग्रेडियंट बनता है वो 64 का होता है, इसीलिए ईजीली क्या होता है हमारे एल्वोलाई से ब्लड में मिल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वोलाई इनटू द ब्लड। अब उसके हम बात देखेंगे हमारी सेकंड फेज कि डिफ्यूजन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो क्या होता है डिफ्यूजन ऑफ CO2, है ना, ब्लड इनटू एल्वोलाई। उसने क्या किया, ब्लड ने सारे टिश्यू को, हमारे बॉडी ऑर्गन में ऑक्सीजन को पहुंचा दिया, वहाँ पे उसका कंजप्शन हो गया। उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट क्या बना, CO2 बना। अब वो क्या होगा, ब्लड से एल्वोलाई में आएगा, एल्वोलाई से हमारे क्या होगा, लंग्स के थ्रू पूरे माउस के थ्रू निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस पर क्या बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन द ब्लड इज 46 mmHg एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन द एल्वोलाई इज 40 mmHg, यहाँ पे बताया, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन ब्लड एंड एल्वोलाई इज 6, ओनली 6। 40 में हम 46 घटाएंगे, 46 में 40 घटाएंगे तो 6 mmHg आता है। तो सो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ CO2 फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वोलाई। अब क्या होता है, इसका प्रेशर ग्रेडियंट बहुत कम होता है CO2 का, इसीलिए क्या होती है, इजीली ब्लड से एल्वोलाई में वापस आ जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा जो PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या होता है, एल्वोलाई में 40 mmHg होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के लिए क्या होता है यहाँ पे ब्लड में 46। तो दोनों के बीच में क्या बन रहा है, जो दिख रहा है कि ये यहाँ से CO2 बाहर आ रही है, ये ब्लू वाला क्या है CO2 के लिए, है ना। तो प्रेशर ग्रेडियंट 6 mmHg, तो ये इजीली क्या होगा हमारे ब्लड से एल्वोलाई में आ जाएगी। अब क्या करेंगे, उसको एग्जिट करेंगे CO2 को हमारे एनवायरनमेंट में। तो एग्जिट ऑफ CO2 फ्रॉम द एल्वोलाई टू द एटमॉस्फेयर। तो क्या होता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर इज अ वेरी नेग्लिजिबल अबाउट 0.3 mmHg। अब क्या होता है, प्रेशर जो प्रेशर ग्रेडियंट या फिर प्रेशर जो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के लिए वो होता है 0.3 mmHg, है ना। और एल्वोलाई में कितना होता है
वो होता है 40 mmHg, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अबाउट 40 mmHg। तो सो CO2 इज इजीली एग्जिट फ्रॉम द एल्वेलाई इनटू एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे देखो कि इन द एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर 0.3 mmHg। अब यहाँ इन द एल्वेलाई में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mmHg। प्रेशर ग्रेडियंट कितना बना, 39.7 mmHg। तो यही चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है किस लिए, कि हमारे जो एल्वेलाई है, एल्वेलाई से ये कहाँ पे आ जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और यही प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन हमने लंग्स से कहाँ गई, ब्लड में गई, ब्लड ने क्या किया, पूरे टिश्यू में सप्लाई किया, वहाँ से बना हमारा CO2। अब CO2 क्या होगा, वापस आएगा हमारे ब्लड में, और ब्लड से फिर हमारे एटमॉस्फेयर में ये चला जाएगा। यही जो एक्सचेंजेस होता है गैसेस का हमारे लंग्स में, उसी को हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। यदि टॉपिक समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।